हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अमित। वेलकम बैक टू मेरा सिलेबस। तो हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं लास्ट लेक्चर तक, और 3.2 एक्सरसाइज का आज फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो इसने पूछा है क्या 22 डिग्री का ईच एक्सटीरियर एंगल हो तो क्या एक पॉलीगन संभव है। देखते हैं। देखो, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या दे दिया? 22 डिग्री दिया। तो अब हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं हम? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन क्या होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल। यही तो हमने पढ़ा है अब तक। तो वो क्या हो गया? ये तो 360 होता है और 22 ये दे रखा है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे बच्चों, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा, ये समवेयर अराउंड 16 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो देखो, आपने ये देखा कि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। जब कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो जो आपकी नंबर ऑफ साइड्स हैं वो भी कंप्लीट नहीं आएंगी। और जो अगर नंबर ऑफ साइड्स को हम पॉइंट्स में डिफाइन कर नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल? बिकॉज जो डिवीजन ऑफ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल टू द ईच एक्सटीरियर एंगल इज नॉट कंप्लीटेड, या कि ये जो 360 एक्सटीरियर एंगल है वो इससे डिविजिबल नहीं है। तो ये हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो हम कह सकते थे कि हाँ, ये पॉसिबल है। तो इसने बी ऑप्शन में, अब अगला जो बी ऑप्शन है हमारा, उसका सॉल्यूशन देखो। इसने पूछा कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो वो कहता है अगर एक्सटीरियर में नहीं है तो वो क्या इंटीरियर में हो सकती है? तो चलिए देखते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है? 22 डिग्री। तो इससे इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा बच्चों? आपको पता है कि 180 में से माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 22 डिग्री, ये क्या आ जाएगा? 158 डिग्री का ईच इंटीरियर एंगल आ गया। अब देख लो कि ये डिविजिबल है 360 से। अगर आप देखोगे कि 360 डिग्री को 158 से डिवाइड करेंगे तो भी वो कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। तो क्या हो गया? अगर ये भी कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा है तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी फिर कंप्लीट नहीं आएंगी, और हम पॉइंट्स में नंबर ऑफ साइड कभी भी ड्रॉ कर नहीं सकते। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। और रीज़न क्या आ गया? कि जो इंटीरियर एंगल 158 डिग्री है इज़ नॉट डिवाइडिंग द एक्सटीरियर एंगल सम कंप्लीटली। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों, ए व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। तो इसमें देखो, इसने पूछा है, ये हमने किया, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसने पूछा कि एक रेगुलर पॉलीगन का जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो कितना हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो देखो, आपको पता है कि सबसे जो कम साइड की पॉलीगन बनेगी रेगुलर, वो क्या बनती है? 3 साइड की बनती है। ठीक है। 2 साइड की तो कोई पॉलीगन होती नहीं है। तो 3 की होती है, वो क्या होगी? ट्राइंगल हो गई। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब आपको पता है कि जो सबसे कम साइड की रेगुलर पॉलीगन बनेगी वो 3 साइड्स की बनेगी, राइट। और वो ही क्या है? मिनिमम एंगल दे सकती है। तो हमें पता है इन ट्राइंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये पता है हमें। तो इसमें क्या हो गया? ईच इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? ईच इंटीरियर निकालने के लिए क्या होता है? जो टोटल होता है उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाता है? 60 डिग्री आ गया। तो जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है एक पॉलीगन का, वो कितना हो सकता है? 60 डिग्री हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे कम साइड की एक रेगुलर पॉलीगन बनेगी वो कितने की बनती है? 3 साइड की बनती है। और 3 साइड की क्या बनती है बच्चों? वो होती है ट्राइंगल। और ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, उनका सम होता है 180। अगर हम ईच इंटीरियर एंगल निकालें तो वो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री।
अब जो दूसरा है वो इसी से रिलेटेड है, तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। जो बी ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब आप एक बात बताओ, अगर किसी का इंटीरियर, मान लो ये एक इंटीरियर एंगल है एक्स, तो ये इसका क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया वाई। अगर ये सबसे कम होगा तो ये सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि 180 तो दोनों का सम होता है, इसका प्लस इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये जितना कम होता जाएगा उतना ये बढ़ता जाएगा, तो ये जिससे जितना कम होगा ये उसी केस में उतना ही ज़्यादा होगा। तो इंटीरियर एंगल सबसे कम कितना होता है, 60 होता है। तो 180 माइनस 60, तो एक्सटीरियर कितना बच गया, 120 बच गया, ये 120 ये बच गया। तो वो यही क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो भाई मिनिमम अगर 60 हो सकता है तो 60 प्लस 120 180 होता है, तो 120 क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो इसका आंसर भी इसी क्वेश्चन के साथ समझा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फिर से कोई इश्यू आता है तो एक बार वीडियो को या तो आप रिपीट कर लीजिए, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कंप्लीट जो अगला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।